ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताण नमो सिद्धाण नमो ऐयाण नमो वज्रायाण नमो लोहे सवसाण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जमजस जम्मि देशे जैन ज्ञानेन जम्मिकालम्मि नादं जैनेन नियदं जम्मं वा मरणं वा तमतस्स तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशकदिवारेदुम् इंदुवा तजनिंदुवा। पूरे निर्वाणी मात की जय हो। पूरे सती मात की जय हो। सलागा पुरुष ग्रंथ और अभिनंदन नाथ भगवान की कहानी पूरी हुई। अब 5वें सुमति नाथ भगवान की कथा यहाँ प्रारंभ होती है। मंगलाचरण यहाँ है। जो जानते सुमति जिनके जिन वचन को ज्येष्ठतम। जो मानते सुमति जिनकी साधना को श्रेष्ठतम। जिनके परम पुरुषार्थ में निज आत्मा ही है प्रमुख। वे मुक्ति पथ के पथिक है संसार से वे है विमुख। इस प्रकार यहाँ सुमतिनाथ भगवान की स्तुति की गई। जो व्यक्ति सुमतिनाथ की सुमति अर्थात दिव्यधनी को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उनके द्वारा प्रतिपादित मत में ही जिनकी मति प्रवृत्ति रहती है, जिनके परम पुरुषार्थ में एक आत्मा की प्रमुखता रहती है, उन्हें अल्पकाल में सम्यक मति की प्राप्ति अवश्य होती है। वे शीघ्र आत्मज्ञानी बनकर अविनाशी मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। उन सुमतिनाथ की आराधना से हमारी मति सुमति बने, हम ऐसी भावना पाते हैं। ये गद्य में मंगलाचरण, कोई मंगलाचरण नहीं है कि वे सुमतिनाथ भगवान की आराधना से हमारी मति क्या हो जाए, सुमति हो जाए, हम भी सम्यक ज्ञानी बन जाए। अब यहाँ पर कथानक प्रारंभ होता है। तीर्थंकर सुमतिनाथ के पूर्व भवों का परिचय कराते हुए आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि धात्की खंड द्वीप में पूर्व मेरु पर्वत से पूर्व की ओर स्थित विदेह क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर तट पर पुष्कलावती नाम का एक देश है। उसकी पुंडरिक नगरी में रतिसेन नाम का राजा था। वह संपत्ति वाला होकर भी सभी प्रकार के दुर्व्यसनों से दूर रहता था। पूर्वोपार्जित पुण्य के फल में प्राप्त विशाल राज्य का न्याय नीति पूर्वक शासन करता था। वह अजात शत्रु था। उसके सद्व्यवहार और निरंकारी स्वभाव से उसका कोई शत्रु नहीं था। तो सुमतिनाथ भगवान के पूर्व की कहानी में और सब में आप देख रहे हैं ज़्यादातर धात्की खंड की बात आ रही है। ठीक है, धात्की खंड द्वीप और उसका भी पूर्व मेरु पर्वत से पूर्व की विदेह क्षेत्र। धात्की खंड में वापस विदेह क्षेत्र आ रहा है, भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र नहीं आ रहा है।
ज़्यादातर सब विदेश क्षेत्र आ रहे हैं। अभी तक जो कहानी पढ़ी है अपन ने, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक फिक्स समझ लो। और उसमें भी यहाँ भी सीता नदी है, उधर भी सीता नदी है। उत्तर तरफ पुष्कलावती नाम का एक देश है, 16 नगरी है ना, उसमें पुष्कलावती नाम की नगरी आती है, उसको ही देश कहते हैं। उसकी पुंडरिक नगरी वापस, उस पुष्कलावती में पुंडरिक नाम की नगरी में रतिसेन नाम के राजा थे। क्या नाम था राजा का नाम? रतिसेन राजा थे। और वो बहुत न्याय नीति वाले थे, उनका कोई शत्रु नहीं था। राजा रतिसेन समस्त राजाओं में सर्वश्रेष्ठ और अद्वितीय व्यक्ति थे, और सभी नगरियों में, देशों में जो राजा थे उनसे श्रेष्ठ राजा थे। मतलब वह साम और दाम नीति से ही अपना अनुशासन व्यवस्थित रखता था। उसके पुण्य प्रताप से एवं सद्व्यवहार से प्रजा इतनी अनुशासित थी, उसे दंड और भेद नीति का कभी उपयोग ही नहीं करना पड़ा। साम दाम दंड भेद कहते हैं ना 4, उसमें से इनको 2 का प्रयोग नहीं करना पड़ता था। साम और दाम से ही काम चल जाता था। साम से माने नहीं माने, दाम से नहीं माने तो फिर दंड, फिर भेद, 4 चीजें। उसमें 2 की जरूरत पड़ती थी, 2 की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इनके अनुशासन से, इनके व्यवहार से या डर से समझो सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था। इंद्रियों के विषय में अनुराग रखने वाले मनुष्यों का जो मानसिक तृप्ति होती है, उसके मनोरथ गुण होते हैं, उसे काम कहते हैं। वह काम भी रतिसेन को दुर्लभ नहीं था, क्योंकि समस्त प्रकार की संपत्ति उसे उसके पुण्योदय से सहज उपलब्ध थी, जिससे उसके मनोरथ पूर्ण होते थे। राजा रतिसेन के सब काम पूरे हो जाते थे। जब पुण्य का उदय हो तो सब अनुकूलता होती है। तो अब यहाँ पर से जीव तीर्थंकर प्रगति का बंध करने वाला है, तो अनुकूलताएं क्यों नहीं होगी? तभी तो राजा बने तो बहुत सारी अनुकूलता होना स्वाभाविक है। वह राजा धन का अर्जन, रक्षण, वर्धन और सत् कार्यों में वे इन 4 उपायों से धन का संचय करता था। आगम के अनुसार अरंत भगवान को ही अपना आराध्य देव मानता था। अपनी इनकम का सोर्स वो था। पर खास बात आई, उनके आराध्य देव कौन थे? सब राजाओं के अपने अपने आराध्य देव होते ना। देव देवी हमारे कुल देवता हैं, हमारी कुल देवी है। पूछ लो किधर भी जाओ सब एक कुल देवता, कुल देवी। हमारे कुल देव कौन है? अनंत परमात्मा। और कुल देवी कौन है? जिनवाणी। समझे नहीं? कोई पूछे तुम्हारे कुल देवता कौन है? तुम्हारे अनंत परमात्मा। कुल देवी कौन है? कि जिनवाणी है। कुल देवता को, कुल देवी को, विश्व देवता को, विश्व देवी को, जो भी कुछ को, हमारे आराध्य देव तो अनंत परमात्मा है। इस प्रकार अर्थ और धर्म को वह काम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानता था। काम की अपेक्षा वह धर्म पुरुषार्थ को अधिक उपयोगी, आवश्यक और हितकर मानता था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 है ना पुरुषार्थ। जैसे 3 से चौथा अपवर्ग मोक्ष का है। तो धर्म और अर्थ भी, धर्म, अर्थ और काम, तो अर्थ और काम भी धर्म के साथ थे। और यहाँ धर्म क्या का? वह धर्म पुरुषार्थ को अधिक उपयोगी, आवश्यक और हितकर मानता था। क्या मानता था? हितकर। इस प्रकार सहज भाव से धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए एक दिन रतिसेन को विचार आया कि इस दुखद संसार से जीव का उद्धार होने का क्या उपाय है। राजा रतिसेन विचार करने लगा कि संसार में तो सुख है ही नहीं। क्या है सुख? थोड़ा बहुत भी। उसे विचार है कि संसार से मुक्त होने का क्या उपाय है।
इस संसार से पार उतरने का उपाय क्या है, कैसे उद्धार हो, ऐसा उसके मन में विचार आया। तब क्या सोचते आगे, अर्थ काम पुरुषार्थ तो संसार के कारण है। जो 4 पुरुषार्थ कहे गए उसमें अर्थ और काम तो संसार के ही कारण है। जिस व्यवहार धर्म में भी कर्म बंध की संभावना है, उससे भी आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। लोक में जिसे व्यवहार में धर्म कहते हैं, उस व्यवहार धर्म यानी पुण्य, उस व्यवहार धर्म से भी मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं हो सकती, उससे भी संसार ही मिलने वाला है। एकमात्र वीतरागता का वर्धक एक मुनि धर्म ही जीव को उत्तम सुख प्राप्त करा सकता है। एक वीतराग धर्म है, वो ही सुख की प्राप्ति करा सकता है। आगे लिखा ना, वीतरागता का वर्धक एक मुनि धर्म ही। ऐसा विचार कर राजा रतिसेन ने राज्य का भार अपने अतिरथ नामक पुत्र को सौंप कर तब धारण कर लिया। ये विचार आया, निर्णय कर लिया और अपने बेटे को राजपाट सब सौंप दिया और मुनिराज बन गए। शरीर से ममत्व त्याग कर 11 अंगों का अध्ययन किया। उसने दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता आदि कारणों से तीर्थंकर प्रगति का बंध किया। किसने किया तीर्थंकर प्रगति का बंध? रतिसेन राजा ने। श्रीमद् राजचंद्र ने यूं लिखा, पढ़ रहा था कि किसी व्यक्ति के निमित्त से एक व्यक्ति भी धर्म मार्ग में लग गया तो उसके तीर्थंकर प्रगति कर। यदि स्वाध्याय ज्ञान किसी के निमित्त से भी एक व्यक्ति भी मुक्ति मार्ग में लग गया तो वो तीर्थंकर प्रगति का पात्र है। तीर्थंकर प्रगति बंधेगी मतलब ऐसा नहीं, वो तीर्थंकर प्रगति का पात्र है। उनकी व्याख्यान माला है 2 में ये बात आई मान की। एक ये कार्य है ना, अच्छा, ये तीर्थंकर प्रगति का बंध। यह तो स्वाभाविक बात है कि जिससे अभिष्ट पदार्थ की सिद्धि होती है उसे काम को कौन बुद्धिमान पुरुष नहीं करना चाहेगा। ऐसे काम जिससे सभी पदार्थों की अभिष्ट पदार्थ की प्राप्ति हो, ऐसा काम कौन नहीं करना चाहेगा? बताओ, सब करना चाहेंगे। ऐसा तो जिसमें लाभ हो वो कौन नहीं करना चाहे। उसने दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता आदि कारणों से तीर्थंकर वृत्ति का बंध किया। यह तो स्वाभाविक बात है कि जिससे अभिष्ट पदार्थ की सिद्धि होती है उस काम को कौन बुद्धिमान पुरुष नहीं करना चाहेगा। बुद्धिमान व्यक्ति अभिष्ट फलदायक कार्य करने का उद्यम करते ही हैं। क्या लिखा? बुद्धिमान व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया, बुद्धिमान व्यक्ति, ये जानने नहीं योग्य है। बुद्धिमान व्यक्ति अभीष्ट फलदायक कार्य करने का उद्यम करते ही हैं। बुद्धिमान पुरुष क्यों लिखा? अज्ञानी नहीं करे, यानी मूर्ख लोग नहीं करेंगे। बुद्धिमान पुरुषों का वही देखा इसमें बेनिफिट करो, क्योंकि कई पर लोग में भी देखो ये बढ़िया काम है कर लो, ये नहीं करना मेरे, उसको सब बताए और उसके पागल को नहीं समझाया जा सकता। इतना बढ़िया है, सब अच्छा है, सब देख ले, पर नहीं, मेरे नहीं करना, नहीं करना, अट जाते नहीं अट जाते कोई, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। अपने तो ठीक है, कोई बात, यही इच्छा है, इतना बढ़िया लाभकारी हर चीज़ को बताया जाता है, पर कुछ लोग उसको नहीं करेंगे। इसका यहाँ शब्द डाल दिया बुद्धिमान पुरुष, क्योंकि मूर्ख लोग कोई कुछ भी कर सकते हैं, उनके बारे में कहीं कथन नहीं है। उसने अंत समय में संन्यास मरण कर 33 सागर की उत्कृष्ट आयु का बंध किया और वैजंत विमान में हेमेंद्र पद प्राप्त किया। किसने? राजा रतिसेन, जो मुनिराज बन गए, ठीक है। राजपद से वो 33 सागर की आयु का बंध नहीं कर सकते थे,
समझाए नहीं? यदि वो राजपद से मरते तो नरक जाते, पर राजपद छोड़ा, मुनि दीक्षा ली, घोर तपचर्या किया और उसके फल में कहाँ गए? वैजयंत नामक विमान में 35 सागर की आयु, अहिमेंद्र हो गए। 5 लाख विमान है ना, सर्वार सिद्धि, उसमें वैजयंत नामक विमान में उत्पन्न हो गए। कौन? राजा रतिसेन का जी। वहां उसका 1 हाथ ऊंचा शरीर था। 5 ही जो विमान है वहां पर सारे देवों की ऊंचाई कितनी होती है? मूल शरीर जो होता है वो 1 हाथ का होता है, वैकृत शरीर है। 16 माह 15 दिन में एक बार श्वास लेता था। श्वास लेने के लिए जरूरत कितनी? 16.5 महीने में एक बार श्वास लेनी पड़ती है। बस फिर 16.5 महीने के लिए गया क्या? देव गति के अहिमेंद्र जब बन गए, 33 सागर की आयु हो तो 16.5 महीने में एक बार सांस लेनी पड़ती है। और अपने को कितनी बार लेनी पड़ती है? हाँ? आप कितने महीने में एक बार लेते हो? हाँ कक्षा, यदि आप 1 मिनट सांस नहीं लो तो क्या होगा आपका? ये हाल देख लो। सिर्फ 1 मिनट सांस रोक लो, 2 मिनट यूं रोक करके देखो, मुंह बंद करो, आंख बंद करो, अभी घबरा जाओगे, समझे? पर उनकी शक्ति 16.5 महीने में एक बार सांस ली, फिर गया 16.5 महीने बाद लेंगे, फिर 16.5 महीने के लिए काम चल जाएगा। और 33,000 वर्ष बाद मानसिक आहार ग्रहण करता है। और 33,000 वर्ष में एक बार आहार, वो भी कैसा? कंठ से अमृत जरा खत्म। विकल्प आया भोजन का 33,000 वर्ष में एक बार विकल्प आता है। फिर 33,000 वर्ष बाद विकल्प आएगा, भूख लगेगी, और भूख लगी कंठ से अमृत जरेगा और भूख खत्म। बाहर से नहीं लाना है, खाना बनवाना नहीं है, पैकेट नहीं बनवाने पड़ेंगे। क्या मिठाई बनाए, क्या करें, कितनी इतने 33,000 वर्ष बाद फिर खाना खाना एक ही बार खावे तो आइटम बनाने पड़ेंगे, नहीं बनाने पड़ेंगे? हैं? छोरा बहुत दिनों बाद आया है तो आज कुछ न कुछ आइटम बनाए, इतने दिन तो बाहर ही था, आज आया है तो कितना राह काम करता है। यहाँ कहते हैं कुछ नहीं, 33,000 वर्ष, 1-2 दिन नहीं, 33,000 वर्ष में एक बार विकल्प आया, और वो भी खुद के ही कंठ से अमृत जरा खत्म, विकल्प खत्म भोजन का। कितना बढ़िया काम है। एक खाना बनाना पड़े कितनी झंझट है, सोचो आप। खाली 2 रोटी ही बनानी हो तो कितनी झंझट होती है। अकेले होते हैं कई लोग, तो वो कौन बनाए? एक टाइम खाना बनाए, खाने छुट्टी, कौन माथापड़ी करे? घर में 3-4 लोगों का खाना बन जाए, और किसी दिन एक अकेले हो तो क्या होता देखो। होता है नहीं होता है? रोज के हो जाए फिर तो अलग बात है, पर रूटीन में एक जने हो तो ऐसे ही। देखो 33 सागर में एक बार आहार का विकल्प, वो भी खत्म। शुक्ल लेस्या का धारक होता है। जो 6 लेस्या हैं उसमें इनकी लेस्या कौन सी होती है? शुक्ल लेस्या। 6 लेस्या के नाम तो याद है ना? कृष्ण, नील, काकुर और पीत, पद्म और शुक्ल। तो अंतिम जो लेस्या है सबसे उत्कृष्ट शुक्ल लेस्या वो होती है। अपने तेज से लोक नाड़ी को प्रभावित करता था। उसके अवधि ज्ञान की सीमा संपूर्ण लोक नाड़ी थी। वो अपनी अवधि ज्ञान से पूरी लोक नाड़ी को, यानी त्रस नाड़ी, यहाँ लोक नाड़ी लिखा है, त्रस नाड़ी को ही लोक नाड़ी कहते हैं। यानी 14 राजू, उधर स्वर्ग ऊपर और नीचे लास्ट नरक तक की बात, 7वें नरक की तक की बात वो वहीं बैठे बैठे जान सकता है। उतनी दूर तक की विक्रिया कर लेता था। विक्रिया भी गमन ऊपर नीचे तक कर सकता है। वह प्रविचार रहित होकर भी संसार में सर्वाधिक सुखी था।
क्या लिखा? प्रविचार रहित होकर के भी संसार में इसको संसारी प्राणी ने इसलिए लिखा सर्वाधिक सुखी था। देखो, भोगों की प्रचुरता, अनुकूलता की प्रचुरता, पर भोग करे नहीं, कैसी गजब की बात है। इतनी अनुकूलता है, इससे ज्यादा किसी को नहीं। अनंत को छोड़ दो, 4 गति के जीवों की अपेक्षा बात करें, अनंत मनुष्यों को छोड़ दो, बाकी उसकी अनुकूलता को कोई पार नहीं है। क्योंकि वो तीर्थंकर का जीव भी यहाँ जन्मता है, उसको भी श्वास तो लेनी पड़ती है। फिर 16.5 महीने में एक बार श्वास लेने से काम नहीं चलेगा उनको, 33,000 वर्ष में एक बार भोजन लेने से काम नहीं चलेगा, उनको तो रोज लेना पड़ेगा। समझ आएगी? इसलिए का सर्वाधिक सुखी। आयु के अंत में समाधि मरण कर जब राजा रतिसेन ऐमिंद्र हुआ, तब इस जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में मेघरथ राजा राज्य करता था। क्या कहा? अब आयु समाप्त हुई, समाधि में राजा रतिसेन ऐमिंद्र हो गया, तब इस जम्बूद्वीप संबंधी, जब ऐमिंद्र का ऊपर हुआ था, उस समय भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में मेघरथ राजा राज्य करता था। कौन? मेघरथ राजा। वह भी भगवान ऋषभदेव का वंशज था। कौन? मेघरथ राजा। वह भी अजातशत्रु था, प्रशंसनीय था। उसकी पटरानी मंगला थी। वह 15 माह तक धन कुबेर द्वारा की गई रत्नवष्टि आदि से सम्मानित थी। यानी जो रतिसेन का जीव ऐमिंद्र हुआ, अब वह ऐमिंद्र से पुनः गर्भ में आएगा माँ के, तो उस माँ का नाम क्या होगा? मंगला। और पिताजी का नाम अजातशत्रु नहीं, मेघरथ। अजातशत्रु तो उपमा दी गई है, अजातशत्रु तो उपमा दी गई है। पिता का नाम मेघरथ। क्या आया? है ना, अयोध्या नगरी में मेघरथ राजा राज्य करता था। तो मेघरथ राजा और रानी मंगला, उन्हीं के घर पर ये गर्भ में आएंगे। तो आने के पहले, अभी तो वहां पर ऐमिंद्र हैं, उस समय से 6 महीने पहले ही, घर में आने के 6 महीने पहले ही रत्नों की वर्षा शुरू हो गई। और जब 6 महीने बाद माँ के गर्भ में आए, तब भी वर्षा 9 महीने तक। अब 9 महीना होना चाहिए, 6 महीने पहले 15 महीने क्यों होती है? समझो कितनी पहले तैयारी होती है। आपके पंचकल्याण करना हो तो कितने महीनों पहले तैयारी करते हो? नहीं करते? तब इनका भी तो गर्भ कल्याण होना है, तो तैयारी पहले से होगी नहीं? ये तैयारियां शुरू होगी, समझ लो। जगत के जीव जानने लग गए, अब रत्नों की वर्षा होने लगी है, इसका मतलब कुछ न कुछ तो अद्भुत होने लगा, कोई महान जीव का आगमन होने वाला है। गरीबी दूर होने लगी लोगों की, अमीर होने लग गए लोग, धन धान्य से भरपूर होने लग गए, तो सब पता लग जाता ऑटोमेटिक, कोई विशिष्ट व्यक्तित्व का जन्म होने वाला है। उसने श्रावण शुक्ला द्वितीया के दिन मगा नक्षत्र में हाथी आदि 16 स्वप्न देखे तथा अपने मुख में प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। उसी समय वह ऐमिंद्र रानी मंगला के गर्भ में अवतरित हुआ। ठीक है, रानी ने 16 स्वप्न देखे, हाथी में मुख में हाथी प्रवेश करते देखा, अर्थात वहां से जीव मरा ऐमिंद्र से और यहाँ पर गर्भ में आया। अपने पति से सपनों का फल जानकर रानी बहुत हर्षित हुई। क्या कहा? अपने पति से सपनों का फल पूछा कि मैंने सपने देखे, इसका फल क्या है? रानी बहुत गर्वित हुई। तदंतर 9वें माह में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन 3 ज्ञान के धारक बाल तीर्थंकर का जन्म हुआ। चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष में और 11 के दिन 3 ज्ञान के धारी। 3 ज्ञान कौन से होते हैं? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान।
अपन कितने ज्ञान के आधारी है अभी? दो। कौन कौन से? अपन जन्म से कितने ज्ञान लेके आते साथ में? दो के तीन के? दो। हम दो लेके आते हैं, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। और तीर्थंकर का जी तीन, मति, श्रुत और अवधि ज्ञान। तो गर्भ में क्या काम आता होगा अवधि ज्ञान? काम आने या नहीं आने थोड़ी मतलब है। तुम गर्भ में थे, तुम्हारे मति श्रुत ज्ञान क्या काम आ रहा था? काम जो आ रहा था वो आ ही रहा था अंदर। आप वेदन नहीं कर रहे थे क्या माँ के गर्भ में सुख दुख का? ऐसे उनके अवधि ज्ञान पड़ा था, उनको तो जरूर तो करेंगे। सोधर्म आदि इंद्र तीर्थंकर बालक को सुमेरु पर्वत पर ले गए। कहाँ ले गए? सुमेरु पर्वत पर ले गए। वहां जन्माभिषेक का महोत्सव मनाया गया। क्या मनाया गया? 1008 कलशों से जन्माभिषेक हुआ। बाल तीर्थंकर का नाम सुमतिनाथ रखा। क्या नाम रखा? सुमतिनाथ। कौन रखता है नाम? बताओ देखिए, इनका नाम कौन रखता है? मम्मी, पापा? इंद्र रखता है। ठीक है। उन तीर्थंकरों के नाम न मम्मी रखती है, न पापा रखते हैं, न बुआ रखती है, न कोई नहीं रखता है। हाँ? और किस दिन रखते हैं नाम? जन्माभिषेक के दिन। 9 दिन बाद नहीं, मुहूर्त निकलाने जाएंगे, ज्योतिष के पास भेजे, इतनी तारीख को इतने बजे मुहूर्त जन्म हुआ है, किस अक्षर पर नाम आ रहा है, कौन सी राशि आएगी, मूल अक्षर में तो नहीं जन्मे कहीं, हाँ मुहूर्त निकालने तो नहीं पड़ेंगे। अरे भैया, जगत के जीवों का और इस महान जीव के जन्म में बहुत फर्क है। जिस समय तीर्थंकर जीव का जन्म होता है उस समय सारे योग अनुकूल होते हैं, सारे योग विशिष्ट योग होते हैं उस समय। समझाए नहीं? विशिष्ट योग होते हैं उस दिन सारे अनुकूल। आप ज्योतिष में उठा के देखो, उस दिन ऐसा योग होगा, उस दिन उसका जन्म होता है। हाँ, आजकल लोग क्या करते हैं, ऊपर से बच्चा करवाते तो अपना देख करके निकलाते बच्चे को जन्म। पर तुम सोच रहे हो, पर उस बच्चे का जन्म तो उस समय ही होना था। ये तुम्हारी कल्पना है, तुमने ऐसा किया और ऐसा हुआ। उस समय ऐसा होना था, इसलिए तुम्हारे बाप ऐसे बने, वो हुआ। बाल तीर्थंकर का नाम सुमतिनाथ रखा। तीर्थंकर, बालक सुमतिनाथ और अभिनंदनाथ के बीच का अंतराल काल 9 लाख करोड़ सागर था। चौथे अभिनंदननाथ और 5वें सुमतिनाथ, इन दोनों के बीच में गैप कितना था? आपके दोनों भाइयों के बीच में कितना गैप है बताओ? हाँ, 7 साल का, 4 साल का। यहाँ कितना पता है? चौथे अभिनंदननाथ और 5वें सुमतिनाथ, इन दोनों के बीच में गैप है 9 लाख करोड़ सागर। 9 लाख नहीं, 9 लाख करोड़ नहीं, 9 लाख करोड़ सागर। तो वो कितना लंबा पीरियड है काल, समझो चौथा काल कितना लंबा है? इतनी दीर्घ आयु, बीच में कितना गैप है? धर्म की विच्युति इसलिए हुई। तीर्थंकर, बालक सुमतिनाथ और अभिनंदनाथ के बीच का अंतराल काल 9 लाख करोड़ सागर था। भगवान सुमतिनाथ की आयु 40 पूर्व की थी। कितनी आयु? आयु बढ़ती जा रही, देख लो, सबकी आयु धीरे धीरे घटती। 84 लाख, 72 लाख पूर्व, धीरे धीरे घटती जा रही है। 60 हो गया, अब आ गई यहाँ 42 लाख पूर्व आ गई, 40 लाख पूर्व। तपाए हुए सुवर्ण के समान उनकी कांति थी। उनके शरीर का तेज कैसा था? सोने जैसा। बहुत कहने से क्या, उनके एक एक अंग की शोभा अदिति थी। क्या कहा? उनके एक एक अंग की शोभा अदिति थी, अकथनीय थी। वे सर्वांग सुंदर थे। कौन? सुमतिनाथ। 5वें
सुमतिनाथ सब प्रकार के लौकिक सुख रहते हुए भी उन्हें संसार में सुख दिखाई नहीं दिया। किनको? सुमतिनाथ को इतनी अनुकूलता होने पर भी सुख नहीं दिखाई दिया। अतः सुमतिनाथ संसार से विरक्त हो गए। उन्होंने विचार किया कि अल्प सुख की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान मानव इस विषय रूप क्षणिक एवं आदि मध्य अंत में आकुलता उत्पन्न करने वाले सुख में लंपट क्यों हो रहे हैं? सारी दुनिया इतना दुख दिखाई दे रहा, फिर भी उसमें कई बार विचार आता है कि अपन जान रहे हैं यहाँ कष्ट है, इतनी फटकार मिल रही, तो भी उससे वो बच्चा एकदम छोटा मम्मी मारती है तो बच्चे उस माँ की गोदी में चिपकता है। देखा कि नहीं देखा? आप लोग तो सब अनुभवी हो। आप अपने बच्चों को मारते छोटे तो भी वो कहाँ था? मम्मी को ही चिपकता है। मैं कहीं मार रही तो ही वही चिपकता है। ये कैसा हाल है? यही अज्ञानता है कि 5 इंद्रियों की मार पड़ रही है हमको इतनी, तो भी 5 इंद्रियों के विषयों को ही पकड़ते हैं। उन्हीं को भोगने के लिए हम तत्पर हैं। वहाँ देख रहे हैं कष्ट है, पीड़ा है, व्याधि है, हाँ कितनी कितनी तकलीफें हो रही है, हाँ कितनी इज्जत खराब हो रही है, सब कुछ होने पर भी बराबर हम वहीं लगे रहते हैं। यही आश्चर्य व्यक्त कर रहे हो। उन्होंने विचार किया कि अल्प सुख की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान मानव इस विषय रूप क्षणिक एवं आदि मध्य अंत में आकुलता उत्पन्न करने वाले सुख में लंपट क्यों हो रहे हैं? कि ये 5 इंद्रिय के विषय सुख प्रारंभ में भी दुख देते, मध्य में भी दुख देते और अंत में भी दुख ही देते हैं। कहाँ सुख देते हैं बताओ? कोई भोगो, भोगने के पहले दुख, भोगने के काल में दुख और भोगने के बाद भी दुख देते हैं। यदि ये संसारी प्राणी कांटे में लिपटे आटे के लोभ में कांटे से अपना कंठ छिदाने वाली मछली के समान आचरण न करे तो इन्हें विषय रूपी कांटे में फंसकर अपने प्राणों को नहीं खोना पड़ेगा। मछली देखी, मछली को कैसे फंसाते हैं? शिकारी कांटे डालते हैं और उस तीर में फंस जाती है और सारी मछलियां कितनी रोज बिक रही है। तो वो अब एक लोभ में उस कांटे में फंस जाती है। ऐसे हम भी लोभ में फंसे हुए सब, ऐसे हम विषय रूपी कांटे में फंस करके अपने प्राणों को पा रहे हैं। सब विषय भोगी है। धर्म के नाम पर भी विषय भोगों को ही भोग रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हैं। धर्म के नाम पर भी क्या कर रहे हैं? विषय भोगों को भोग रहे हैं। जो अपने स्वभाव को समझने में चतुर नहीं है, ऐसे मूर्ख प्राणी भले ही अहितकारी कार्यों में लीन रहे, परंतु मैं तो 3 ज्ञान से सहित हूँ, फिर भी अहितकारी कार्यों में लीन कैसे हो गया? क्या कहा? मैं तो 3 ज्ञान से सहित हूँ। कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और फिर भी अहित कार्यों में लीन कैसे? क्यों राजपाट में लग गया मैं? सुमतिनाथ ने शादी की थी कि नहीं की थी? की थी। इसमें तो आया नहीं कहीं। ये कहानी बहुत संक्षेप में कर दी, इसलिए राज किया, पाठ किया, बाल बच्चे हुए, शादी हुई, सब कुछ की, पर कहानी को, उसी कहानी को बार बार क्या रिपीट करना। इसलिए यहाँ मूल बातों को, सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है। जब तक यथेष्ट वैराग्य नहीं होता, यथेष्ट सम्यक ज्ञान नहीं होता, तब तक आत्मा के स्वरूप में स्थिरता कैसे हो सकती है? जिसके स्वरूप में स्थिरता नहीं, उसके सुख कैसे हो सकता है? बोलो, उसको सुख मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। राज्य करते हुए जब उन्हें 19 लाख पूर्व 12 पूर्वांग बीत चुके थे, कितने? राज्य करते 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 भी 19 लाख पूर्व, कितने? 19 लाख पूर्व 12 पूर्वांग बीत चुके थे। तब अपनी आत्मा में उन्होंने पूर्वोक्त विचार किया। उसी समय सारस्वत आदि समस्त लोकांतिक देवों ने अच्छे अच्छे स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति की। देवों ने उनका अभिषेक किया। इतने समय बाद उन्हें वैराग्य हो गया और लोकांतिक देव आगे अनुमोदना करने के लिए उन्होंने उनकी अभय नामक पालकी उठाई।
कौन सी पालकी में बैठे थे? इनकी पालकी का नाम था वे 24 तीर्थंकरों के सबकी पालकी अलग अलग है। दीक्षा कल्याण की पालकी के नाम सब अलग अलग है। पालकी एक जैसी होती है पर नाम अलग अलग है, ध्यान रखना। इस प्रकार भगवान सुमतिनाथ ने बैसाख सुदी नवमी के दिन, कौन से दिन? बैसाख सुदी नवमी यानी शुक्ल पक्ष में नव के दिन प्रातः काल वन में 1000 राजाओं के साथ बेला का नियम लेकर दीक्षा धारण कर ली। कितने राजाओं के साथ दीक्षा ली? 1000 राजा के साथ में दीक्षा। पहले लिया 1000 राजा। संयम के प्रभाव से उसी समय मन प्रज्ञान उत्पन्न हो गया। चौथा ज्ञान, 3 ज्ञान तो थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। चौथा ज्ञान कौन सा हुआ अभी? बोलो जोर से, आपको कौन सा हुआ अभी? नहीं हुआ? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान हुआ आपको। कैसे नहीं हुआ? मति ज्ञान था, श्रुत ज्ञान हुआ। सुन रहे हो ना? इस प्रकार भगवान सुमतिनाथ ने बैसाख सुदी नवमी के दिन प्रातःकाल वन में 1000 राजाओं के साथ बेला का नियम लेकर दीक्षा धारण कर ली। संयम के प्रभाव से उसी समय मन प्रज्ञान उत्पन्न हो गया। दूसरे दिन वे आहार के लिए सोमनाथ नामक नगर में गए। अब आहार के लिए उतरे सोमनाथ नगर में। वहां पद्म राजा ने उनका प्रगान कर आहार दिया। कौन से राजा ने आहार दिया? सर्वप्रथम आहार दिया पद्म राजा ने। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर का महत्व नहीं। पहला आहार किसने दिया? भगवान सुमतिनाथ ने सर्व पाप की निवृत्ति रूप सामायिक संयम धारण किया था। वे मौन से रहते थे। जिस दिन दीक्षा ली, जिस समय, उस समय से मौन है, बोलते ही नहीं। पहले कहा था ना मैंने कि तीर्थंकर का जी दीक्षा ले लेता है तब से लेकर अब तक बोलते ही नहीं हो, सदा के लिए मौन हो गए। कोमा में चले गए ना? कोमा में चले गए कि नहीं चले गए? कुछ भी नहीं बोलते, काम ही नहीं है बोलने का। आहार के लिए उतरते तब तो क्या नहीं, आहार लेके आते तब आशीर्वाद देना पड़ता होगा, हाँ? कि इसके लिए भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो उपदेश कैसे देते होंगे? अब प्रवचन नहीं करे, कुछ नहीं करे, कौन आहार देंगे उनको? फिर उनको प्रवचन करने की जरूरत ही नहीं होती है। उनके देख करके उनके सब प्रवचन हो जाते, ऑटोमेटिक जीव लाभ ले लेते हैं। ऐसी उनके शरीर की विशेषता समझो। ऐसा उनका अतिशय होता है। हर जीव उनको देख करके ही मन में शंकाएं, तो भगवान की जीवित नहीं कीर्तित होती है, पर उनको देख करके भी शंका का समाधान हो जाता है। ये विशेषता है कि नहीं? भगवान वे मौन रहते थे। उनके समस्त पाप शांत हो चुके थे। वे अत्यंत सहिष्णु थे। उन्होंने छद्मस्त अवस्था में मात्र 20 वर्ष बिताए। यानी मुनिराज कितने साल गए? 20 साल। तदंतर उसी सहेतुक वन में प्रियंगु वृक्ष के नीचे प्रतिमा योग धारण कर चैत्र शुक्ला एकादशी के दिन सायंकाल उन्हें केवल ज्ञान प्रकट किया। ठीक है? चैत्र सुदी 11 के दिन केवल ज्ञान हो गया शाम के समय। किसको? सुमतिनाथ भगवान को। किसको केवल ज्ञान हुआ? सुमतिनाथ मुनिराज को। किसको हुआ केवल ज्ञान? मुनिराज को। देवेंद्रों ने उनके केवल ज्ञान कल्याण की पूजा कर मंगल मौसम मनाया। सप्त ऋद्धियों के धारक अमर आदि 116 गंधर्व निरंतर सम्मुख रहकर उनकी पूजा करते थे। कितने गंधर्व थे? 116। सबसे ज्यादा गंधर्व किसके? हाँ, इसलिए तो पूछा प्रश्न आपको। 108 भी आए, पर सबसे ज्यादा वाले ये 116 गंधर्व थे इनके। वे 2 लाख
2400 पूर्वधारी निरंतर उनके साथ रहते थे। उनके समोसरण में एक जगह से दूसरी जगह विहार होता करके 2400 पूर्वधारी निरंतर उनके साथ रहते थे। वे 2,54,350 उपाध्याय भी थे। उनके समोसरण में कितने? 2,54,350 उपाध्याय, 11,000 अवधि ज्ञानी, 13,000 केवल ज्ञानी, 13,000 केवल ज्ञानी, 8,400 विक्रिया वृद्धि के धारक उनका स्मरण करते थे। 10,450 मुनि उनकी वंदना करते थे। इस प्रकार सब मिलाकर 3,20,000 मुनियों से वंदनीय होकर भी भगवान उन सबसे अप्रभावी एवं परम वितरागी रहते थे। 3,20,000 मुनि, इसमें केवल ज्ञानी भी आ गए। केवल ज्ञान जहां हुआ वही भगवान के समक्ष ही, समकक्ष में ही उनका गंधकुटी हो जाती है। अनंतमती आदि 3,30,000 आरिका उनकी अनुगामिनी थी। 3,00,000 श्रावक उनकी नित्य नियमित पूजा करते थे। 5,00,000 श्राविकाएं उनके साथ रहकर उनकी धर्म सभा में दिव्यधनी का लाभ लेती थी। कितनी? 3,00,000 तो श्रावक और 5,00,000 श्राविकाएं धर्म सभा में बैठकर तीनों गतियों के जीव प्रभु की दिव्य वाणी सुनते थे। 3 गति के जीव कौन कौन से? बोलो मम्मी। 3 गति के जीव कौन कौन से बैठते समोसरण में? नहीं पता? रोज तो जाते हो, सुनते हो, नहीं बोल रहे हो। बोलो सुमन दीदी। 3 गति के जीव कौन कौन से होते जो समोसरण में बैठते हैं? अरे यहाँ क्या करते हो? सब पढ़ा लिखा है, बेकार करते हो महाराज। सबको पता है। 3 गति के जीव, मनुष्य गति, तिरंज गति और देव गति। ठीक है? कौन कौन से? मनुष्य गति, तिरंज गति और देव गति। इस प्रकार देव, इधर सुनो, इधर सुनो। देव, इस प्रकार देव, मनुष्य और तिरंजों द्वारा पूजित, तीनों गति के नाम आगे, देव, मनुष्य और तिरंज द्वारा पूजित सुमतिनाथ प्रभु ने धर्म लाभ सहित 18 क्षेत्रों में विहार कर भव्य जीवों को धर्मोपदेश दिया। कितने? 18 क्षेत्रों में। जिस प्रकार अच्छी भूमि में बीज बोया जाता है तो उससे विशेष फल का लाभ होता है, उसी प्रकार भगवान ने प्रशस्त अप्रशस्त सभी भाषाओं में भव्य जीवों के लिए दिव्यधनी रूपी बीज बोया था। उससे भव्य जीवों को मान धर्म लभ फल की प्राप्ति हुई। ठीक है? अब एक भव्य श्रोता के मन में क्या प्रश्न उठा और वो क्या उत्तर आता, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज का विषय यही पूर्ण होता है।